नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। आइए देखते हैं देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार चुनावी माहौल में जंगल राज फिर चर्चा में है। पीएम मोदी और अमित शाह ने इसे राजद शासन से जोड़ा और कहा कि बिहार अब सुशासन चाहता है। जंगल राज शब्द की शुरुआत 1997 में पटना हाईकोर्ट के एक कथन से हुई थी। तब न्यायाधीशों ने कहा था कि स्थिति जंगल राज से भी बुरी है। उस वक्त लालू यादव के इस्तीफे के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थीं। बाद में भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने यह शब्द राजनीतिक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय किया। मिथिला से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी भाषण में कहा कि बिहार में एनडीए का विजन सत्ता नहीं, सेवा और स्थिरता है। छठ पूजा के बाद राहुल, प्रियंका और तेजस्वी के दौरे से महागठबंधन भी चुनावी मैदान में सक्रिय हो गया है। विकास, आस्था और पहचान की इस जंग में एनडीए जंगल राज की वापसी का डर दिखा रही है, जबकि विपक्ष नीति परिवर्तन की बात कर रहा है। बिहार की सियासत त्रिकोणीय लड़ाई, दिल, भरोसा और भावनाओं पर अब टिकी हुई है। प्रधानमंत्री किसान योजना की 22वीं किस्त पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पात्र किसानों के खातों में जल्द 2000 रुपए भेजी जाएगी। राज्य सरकारों से औपचारिकताएं पूरी कर लाभार्थी सूची केंद्र को भेजने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआईबीआर गवाही पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई से इनकार किया। कहा कि यह जज के विवेक पर निर्भर है। सीजीआई ने कहा कि नोटिस देने से वकील को अनावश्यक महत्व मिलेगा और इसे दफन होने देना चाहिए। बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने कहलगांव विधायक पवन यादव समेत 6 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित किया। बताया जा रहा है पवन यादव टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे। अन्य निष्कासित नेताओं में सनी यादव, श्रवण कुशवाहा, उत्तम चौधरी, मारुति नंदन मारुति और पवन चौधरी शामिल हैं। कारण अनुशासनहीनता। बिहार विधानसभा चुनाव के चरम पर राहुल गांधी की अनुपस्थिति सियासी चर्चा का विषय बनी हुई है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद उनके बिहार न आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी है। सहयोगी दल कांग्रेस की धीमी सक्रियता से नाराज हैं और बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार मंडी जिले के करीब 2000 आपदा प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राहत राशि वितरित करेंगे। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान वाले परिवारों को पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपए मिलेगी। श्रावस्ती जिले में इस बार 22 क्रय केंद्रों के माध्यम से 45,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी। यह पिछले वर्ष से 12% अधिक है। खरीद 1 नवंबर से 28 फरवरी 2023-2026 तक चलेगी। खरीद प्रक्रिया के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसानों को भुगतान ऑनलाइन सीधे उनके खातों में समय पर किया जाएगा। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री तय हुई। वे 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के साथ संघ सकरा में पहली संयुक्त सभा करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार उमेश कुमार राम के समर्थन में प्रचार शुरू करेंगे। इंडिया गठबंधन ने तिलक मैदान में बैठक कर संयुक्त प्रचार अभियान की रणनीति बनाई और चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसमें राजद, कांग्रेस, भाजपा माले, सीपीएम, वीआईपी और सीपीआई के नेता शामिल रहे। असम में सियासी स्थिति गरमाई जब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे को मूर्ख कह दिया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। विवाद प्रियांक के उस बयान से उठा था जिसमें उन्होंने असम में बड़े उद्योग लगाने वाली प्रतिभा पर सवाल उठाए थे। भाजपा ने कांग्रेस पर पूर्वोत्तर का अपमान करने का आरोप लगाया और कांग्रेस ने शर्मा के बयान की निंदा की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। आरोपों में अयोध्या जमीन खरीद फरोख्त और पेंशन घोटाले आदि शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने बड़े नेताओं की एंट्री की तैयारी की। प्रियंका गांधी वाड्रा 22 अक्टूबर को बिहार आएंगी। वे महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र और बेगूसराय के बछवाड़ा में चुनावी सभा में शामिल होंगी। कांग्रेस छठ के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 40 स्टार प्रचारकों के साथ जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू करेगी।
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण दूसरा चरण 28 अक्टूबर से शुरू करने की घोषणा की। यह 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। इस पुनरीक्षण में नए मतदाताओं के नाम जोड़ना, प्रविष्टियों में सुधार करना और मृत डुप्लीकेट नाम हटाने का काम होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 400 संविदा चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। 8वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। चयन के लिए लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट होंगे। पहले ट्रेड टेस्ट का आयोजन मुरादाबाद में होगा। सफल उम्मीदवारों को आगे के परीक्षण के लिए शाहदरा के इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड रिसर्च सेंटर भेजा जाएगा। ब्रिटेन के वालसोल में 20 वर्षीय भारतीय मूल की महिला से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने इसे नस्लीय हमला मानते हुए 32 वर्षीय श्वेत आरोपी को गिरफ्तार किया। सांसद प्रीत कौर गिल ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। तेज प्रताप यादव ने राजद में वापसी की अटकलों का खंडन किया और कहा कि वे अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी ने समर्थन दिया है और यह अप्रत्यक्ष रूप से महागठबंधन की मदद माना जा रहा है। मुंबई में बीजेपी के नए मुख्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि वे ट्रिपल इंजन सरकार चाहते हैं, यानी केंद्र, राज्य और पार्टी संगठन का मजबूत होना। नोएडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत में शामिल एक विवादित व्यक्ति को लेकर हड़कंप मचा। उस पर जमीन कब्जा और गैंगस्टर एक्ट के केस दर्ज हैं। जिलाधिकारी ने प्रोटोकॉल अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट को हटाया और पार्टी ने जांच शुरू की। अमित शाह ने मुंगेर की जनसभा में कहा कि जल्द मुंगेर एयरपोर्ट चालू होगा और वहां से दिल्ली की उड़ान मात्र 2,500 रुपए में मिल सकेगी। उन्होंने इसे बिहार के विकास का हिस्सा बताया। ममता बनर्जी सरकार द्वारा 235 अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों के कुछ घंटे पहले की घोषणाओं से पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई। भाजपा ने इसे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने की कोशिश बताया और चुनाव आयोग से रद्द कराने की मांग की। तृणमूल ने इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी में भाग लेने की अपील की और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का आग्रह किया।